सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब क्या होता है ना। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब क्या है। तो मैं बाद में आपके चैट्स लूंगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इस सेशन के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो सवाल है कि अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब क्या है। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं भैया 7 बजे उठ गए, 8 बजे उठ गए, यही अर्ली इन द मॉर्निंग है। आधे लोगों को पता ही नहीं अर्ली मॉर्निंग का मतलब क्या होता है। तो 7-8 बजे उठने को अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, पहली बात तो ये है। तो अर्ली मॉर्निंग का मतलब क्या है ना, क्या बोलते हैं बताओ? 4 बजे उठना, है ना। जिसको मतलब अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग कहते हैं वो है 4 बजे उठना। तो आप में से कितने लोग हैं जो 4 बजे उठते हैं? कितने लोग हैं मुझे बताइए, इस चैट सेक्शन में कितने लोग हैं जो 4 बजे उठते हैं? तो अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है 4 बजे उठना। 5 या 6 या 7 बजे उठने को अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलते। पहली चीज तो ये कंफर्म कर लो। इसका मतलब 4 बजे उठना है हम लोगों को। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब 4 बजे उठने के तरीके बता रहा हूं। पर सवाल ये कि 4 बजे उठे क्यों, क्या फायदे हैं उसके, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 4 बजे उठने के बेनिफिट क्या हैं और हम लोग क्यों नहीं उठ पाते, और फिर तरीके क्या हैं उठने के, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, 4 बजे जितने भी सक्सेसफुल लोग ले लो पूरी दुनिया में, है ना, 95% लोग सुबह जल्दी उठने की हैबिट होती है। जो हिस्ट्री क्रिएट किए हैं, जिनके नाम हैं, जिन्होंने हिस्ट्री में अपने नाम लिखवाए हैं, जो वाकई में जिनको हम लोग याद करते हैं, वो सब जल्दी उठते थे, सब के सब। आप चाहे रिसेंटली विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लो, अक्षय कुमार का एग्जाम्पल ले लो, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे जिनकी रूटीन शुरू होती है सुबह से। वो सुबह जल्दी उठते थे, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की और वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं ऐसे लोग। समझ में आ रहा है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग का बेनिफिट समझना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठने का मतलब समझना पड़ेगा। हिस्ट्री क्रिएटर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीरोइक हैं और जो जिन्होंने सुबह जल्दी उठने का मतलब सुबह जल्दी उठने को अपनी पावर बनाया और उन्होंने इसको यूज किया, जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप जल्दी उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठो 4 बजे। सवाल है कि 4 बजे हम लोग उठ नहीं पाते, क्यों नहीं उठ पाते? रीजन क्या है? क्यों रीजन? सबसे पहले तो है सबसे बड़ी बीमारी स्मार्टफोन। हम लोग स्मार्टफोन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग जल्दी उठ ही नहीं पाते। रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक चैटें चल रही हैं। किससे चैटें चल रही है राम जाने, है ना। पापा को लगता है पढ़ाई कर रहा है लड़का, लेकिन चैटें चल रही हैं। चैट नहीं चल रही, चैटें चल रही हैं। चैटें समझते हो? इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, लोगों के अकाउंट बने हुए हैं। कई लोग लिख रहे हैं यहां पर, किससे मैं बोलना नहीं चाहता हूं, जीएफ बीएफ सब चल रहा है। सो पहले तो रुक जाओ, अपना एक टारगेट सेट करो। आपकी लाइफ का क्या टारगेट है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो सिनेरियो में आप लोग जी रहे हो, वो तो बहुत मतलब आप ये लाइफ में कभी भी कर सकते हो। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका जेई का एग्जाम, आपका नीट का एग्जाम। बहुत सारे लोग इस वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि रात भर वो मोबाइल में लगे रहते हैं। कई लोग मूवी देखते रहते हैं, फुटबॉल का मैच चलते रहता है। कई लोग फुटबॉल का मैच, किसी का क्रिकेट का मैच चल रहा है। समझ में आ रहे हो? तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मार्टफोन और आपके टीवी, जिसकी वजह से लोग जल्दी नहीं उठ पाते, मूवीज देखने में लगे रहते हैं। समझ पा रहे हो? सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये जो लंबी लंबी चैटें करते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, फुटबॉल के मैच देखते रहते हैं, ये सबसे बड़ी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसमें रात को 12-12 1-1 बजे तक आप लोग लगे रहते हो या लगे रहोगे। तो सवाल है कि अब जल्दी कब उठोगे? दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जल्दी क्यों नहीं उठ पाते? स्ट्रेस की वजह से। कई जैसे ड्रॉपर है मेरे, जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनसे मैं सहानुभूति रखता हूं। कई ऐसे ड्रॉपर बच्चे हैं जो एक्चुअली जल्दी नहीं उठ पाते। उसका रीजन क्या है? वो रात को सो ही नहीं पाते। तो उनमें कईयों का सिलेक्शन नहीं हो, उसको बहुत बर्डन मानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी क्या कह रहे हैं, उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है। तो ऐसे बच्चे रात को सो ही नहीं पाते, इसलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो मैं आप कहता हूं अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करो। आ रहा है समझ में? अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करो। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना जो मोबाइल की एडिक्शन है उसको भी कम करो। बहुत हो गया यार अपनी जिंदगी में, आप सारी जिंदगी यही काम करना है तो कब तक अब यही काम करते रहोगे? तो ये जो चैटें चल रही हैं उनको बंद करो, टीवी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बंद कर दो बेटा। 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे सो जाओ, 10 से मैक्सिमम 11 बजे सो जाओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रात का ही अपना टारगेट बना के चलते हैं पढ़ाई का, मैं उनको बोलता हूं अभी ठीक है, उन लोगों से तो ठीक है जो 7 दिन रात को चैटी ही चलती रहती है जिनकी, उनसे तो ठीक है जो बेचारे रात को पढ़ते हैं। कई बच्चे ऐसे जो रात को पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं जो रात के टाइम पे आप पढ़ते हो और जो सुबह के टाइम पे आप पढ़ते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं जो 4 घंटे में आपने रात को पढ़ा है,
सुबह वो काम 2 घंटे में हो सकता है। तो आप उसका बेनिफिट समझो, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे भारतीय शास्त्रों में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, सुबह 4 बजे बहुत सारे देवी देवता विचरण करते हैं, बहुत अच्छी हवा चलती है, फुल ऑफ ऑक्सीजन होती है। इतनी फ्रेश हवा आपको पूरे दिन में कभी नहीं मिलेगी। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या बातें कर रहे हो, आप साइंस के जमाने में देवी देवताओं की बातें कर रहे हो। साइंस भी मानता है इस चीज को, इस चीज को समझिए। जो प्योर सोल्स होती हैं वो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, लेट मी क्लियर यू, अगर आप जाग रहे हो उस टाइम पे, सो वो प्योर सोल्स आपको सपोर्ट करती हैं, होती हैं ऐसी चीजें। इस चीज को समझिए। आ रहा है सबको समझ में? 700 बच्चे अभी देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारी प्योर सोल्स होती हैं, बहुत सारी प्योर ऑक्सीजन होती है, और आपके माइंड का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, मेंटल कंसंट्रेशन लेवल, वो अनबिलीवेबल होता है। उस मेंटल कंसंट्रेशन लेवल का कोई जवाब नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, और जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में छप जाता है। इतनी ज्यादा पावरफुल होती है आपकी मॉर्निंग। तो आप इस चीज को समझो, सुबह का फायदा उठाओ। यार आप अक्षय कुमार का एग्जाम्पल ले लो, चलो अपन दूर नहीं जाते, कोई अपन किसी ब्राह्मण का बात नहीं करते, किसी पंडित का बात नहीं करते। अक्षय कुमार रात को 10 बजे के बाद तो बंदा 9 बजे सो जाता है। 10 तो मतलब बहुत दूर की बात बता रहा हूं। रात को 9 बजे बंदा सो जाता है, सुबह 4 बजे उसकी मॉर्निंग शुरू होती है। अब आप ये सोचिए बंदा कितना हार्ड वर्कर है, सुबह 4 बजे अपना रूटीन शुरू करता है वो। सो आप ये सोचिए वो कितना सक्सेसफुल है। अभी तो उनकी मूवी भी आ रही है, मंगल है ना, मिशन मंगल, याद है? अभी 15 अगस्त को ही आ रही है। सो वो लोग इतने कामयाब हैं, कैपेबल हैं, इतना सब कुछ लाइफ में कर रहे हैं। रीजन क्या है? और सुबह उठने से एक और खास बात होती है, आपके आपके चेहरे पे एक फ्रेशनेस, एक ग्लो दिखता है, एक क्वालिटी दिखती है आपके माइंड पे, एक चमक दिखती है, और आप पूरे दिन फ्रेश रहोगे। सुबह उठने के अपने ही गजब के बेनिफिट हैं।